हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर निजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जन्म के उत्सव को क्रिसमस के रूप में हम लोग सारी पृथ्वी में और सारे संसार पर मनाया जाता है। तो ये दृश्य जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ था, ये छोटा सा दृश्य आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा बालक बेबी, ये है बेबी जीसस। और जो आदमी जिन्होंने लाठी पकड़ा है वो है यीशु मसीह के पिता यूसुफ। और जो स्त्री यहाँ पर यीशु मसीह बेबी जीसस के साथ बैठी है वो है यीशु मसीह की माता, जिनका नाम है मेरी, और मरियम हिंदी में कहा जाता है। बाइबल हमें ये सिखाती है, जब मरियम गर्भ से थी, जब वो पेट से थी, जब यूसुफ और मरियम बैतलहम के शहर में गए, उस शहर में उनको कहीं की भी जगह ना मिली। वो हर सराय पर गए, लोगों के दरवाजों पर खटखटाए, किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। लेकिन एक व्यक्ति को तरस आ गया कि भाई, आपकी पत्नी गर्भवती है, मेरे पास आपके लिए एक जगह है। वो मेरा घर नहीं है, लेकिन मेरे पास जगह मेरे गौशाले में है। कौन सा गौशाला? जहाँ पर गाय भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। यहाँ पर दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि गौशाला इतनी सुंदर जगह नहीं है जहाँ पर गाय भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। यूसुफ ने बोला, कोई बात नहीं, गौशाला ही सही, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। वो जैसे गौशाले में गए वहां पर रुकने के लिए, मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। जब यीशु मसीह बालक का जन्म उस गौशाले में हुआ, बाइबल कहती है उस गौशाले के ऊपर एक अजीब सा बहुत ही सुंदर अनोखा तारा चमका, और उसकी रोशनी बड़ी अनोखी सी, बड़ी अलग सी थी। बाकी सब तारों से उसकी रोशनी कुछ अलग सी थी। और वो स्टार जब चमका, इसलिए तो हम क्रिसमस में क्या डेकोरेशन करते हैं? स्टार्स के डेकोरेशन करते हैं। स्टार्स बाजार में बिकते हैं और हम सब उसको खरीद के अपने घरों पर लगाते हैं, क्योंकि एक अजीब सा तारा चमका। दूसरे ही शहर में कुछ दूर उस स्टार को चमकता हुआ, अजीब से तारे को चमकता हुआ कुछ पंडित थे जो तारों का ज्ञान रखते थे, जो तारों को समझते थे, जो आज की डेट में हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। उन्होंने तारे को देखकर बोला, ये एक अजीब सा तारा चमक रहा है। उन्होंने अपने वेद और पुराण को खोले, और वेद और पुराण में लिखा था, जब एक ऐसा तारा चमकेगा, जान लेना एक राजा का जन्म हुआ है। और वो तीन लोग थे, तीन पंडित थे, जो उस जमाने में उनको मजूसी कहा जाता था। इंग्लिश में दे वर नोन एज द वाइज मैन, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी लोग थे। उन्होंने जाना कि एक राजा का जन्म हुआ है। वो जल्दी से तैयार हो गए। उन्होंने अपने हाथों पर कीमती तोहफे लिए, ऊंट पर सवार हो गए, और वो तारा आगे आगे चलता गया, और ये ऊंट पर उस तारे का पीछा करते गए। ये ऊंट पर उस तारे का पीछा करते गए। ये तीन मजूसी थे जो अपने महल से निकले थे उस तारा का पीछा करते हुए। वो तारा का पीछा करते हुए गए। वो तारा आकर कहां पर रुक गया? इस गौशाले के बाहर आके थम गया। जैसे इस गौशाले के बाहर आके थम गया, ये तीन मजूसी लोग जान गए कि इस गौशाले के अंदर एक राजा का जन्म हुआ है। उसी शहर में एक दूसरे पहाड़ी में कुछ चरवाहे थे जो भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, भेड़ बकरियों को खिलाकर सोने वाले थे। बाइबल कहती है स्वर्ग में से एक फरिश्ता उतर आया। आप देखेंगे सबसे पीछे एक फरिश्ता भी हमने उधर रखा है, एक एंजल उतर आया। और वो फरिश्ता जब उतर आया, वो फरिश्ते को देखकर ये चरवाहे डर गए। फरिश्ते ने बोला, डरो मत, डू नॉट फियर, बिकॉज आई ब्रिंग यू गुड न्यूज। मैं तुम्हारे लिए एक शांति और एक खुशखबरी लाया हूँ कि आज दाऊद के नगरी बैतलहम के शहर में एक राजा और उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो वो चरवाहे भी अपने भेड़ बकरियों को लेकर भगवान यीशु के सामने अर्पित करने के लिए आए। यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में इसलिए हुआ ताकि वो मानव जाति को पापों से मुक्ति दे सके। मानव जाति ने जितने भी पाप किए थे, आप सब लोगों ने एक और फोटो चित्र देखा होगा, यीशु मसीह को क्रॉस में लटकाया गया हुआ। वो क्यों लटकाए गए? हम सब के पापों का दंड, जो मृत्यु मिलना था, उस यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते थे,
क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत? हमारी शारीरिक मौत नहीं। एक ना एक दिन तो हम सब ने शरीर को छोड़ के जाना है, लेकिन जब ये शरीर को हमारी आत्मा छोड़ेगी, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग या नरक। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि किसी की आत्मा नरक में जाए। उस नरक की मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह उस क्रॉस पर कुर्बान हो गए। इंसान और मानव जाति की मुक्ति के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। और आज क्रिसमस को हम यीशु मसीह के उस जन्म को मनाते हैं जो यीशु मसीह ने इंसान और मानव जाति के मुक्ति के लिए किया। आप सब लोगों को मेरी क्रिसमस और आने वाला नया साल भी आप सब लोगों के लिए अच्छा साल होने पाए। थैंक यू। Christmas.